हेलो बच्चों, श्री राम विद्यालय राजलदेसर डिस्ट्रिक्ट चूरू इस स्कूल के कुछ बच्चों ने मेरे को ये कहा कि सर हम कक्षा 10 में आ गए हैं, हमारे लिए कुछ साइंस के वीडियोस भी अपलोड कीजिए। तो उसी के रेस्पेक्ट में मैं कुछ साइंस के वीडियोस, कुछ टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कक्षा 10 से बच्चों को समझाने जा रहा हूँ। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत ही सिंपल टॉपिक जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जो रसायन विज्ञान से रिलेटेड है, कक्षा 10 में दैनिक जीवन में रसायन। ठीक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन। और उसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक अपन लेते हैं अम्ल और क्षार। ठीक है बच्चों, अम्ल और क्षार। सबसे पहले बात करते हैं अम्ल की। अम्ल इंग्लिश में इसको कहते हैं एसिड। बच्चों ये जो वर्ड है एसिड, ये आया है लैटिन वर्ड एसिडस से। एसिडस कहाँ से है? लैटिन वर्ड एसिडस से मिलकर बना है ये वर्ड एसिड। इसका मतलब होता है खट्टा। ठीक है, तो अम्ल क्या है? वे यौगिक, वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। उनको अपन क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब खट्टी चीज़ें तो आप बहुत खाते होंगे दिन में, लेकिन जो वस्तुएं हैं, जो पदार्थ हैं जिनमें खट्टेपन का मुख्य कारण क्या है? उनके अंदर उपस्थित उस विशेष प्रकार के रसायन, उस विशेष प्रकार के अम्ल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर सकते हैं कि आप जब कर्ड खाते हैं, दही खाते हैं, तो उसके अंदर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। आप इमली का यूज करते हैं, टैमरिंड का यूज करते हैं, तो उसके अंदर टार्ट्रिक एसिड होता है। लेमन या नींबू के अंदर हम देखते हैं सिट्रिक एसिड होता है। उसी तरह से जो लाल चींटी होती है, जिसके खाने से कई बार दर्द हो जाता है अपनी स्किन पे, या थोड़ा सा फफोलेदार या कुछ खुजली भी हो जाती है, उसके अंदर होता है फॉर्मिक एसिड, लाल चींटी में। उसी तरह से बात करें तो अगर अपन ऑरेंज का यूज कर रहे हैं तो उसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो इस तरह से बहुत सारे खाद्य पदार्थ जो अपन यूज करते हैं, जो खाने में खट्टे होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं, उनमें अम्ल की उपस्थिति होती है। उनके अंदर जो खट्टेपन का रीजन है वो है अम्ल। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और दूसरी चीज़ अगर बात करें अम्ल की, जो इम्पोर्टेंस है, जो एक कह सकते हैं प्रॉपर्टी है, रसायन विज्ञान प्रयोगशाला के अंदर कुछ विशेष प्रकार के लिटमस पेपर होते हैं। लिटमस पेपर का यूज करके हम किसी भी यौगिक को अम्ल या क्षार में भी वर्गीकृत कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो नीले लिटमस पेपर को देखो, दिखने में वो नीला होता है। उस नीले लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को अगर आप किसी अम्ल के सॉल्यूशन में डिप करेंगे, डुबोएंगे, तो वो लाल हो जाएगा। तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। ये इनकी स्पेसिफिक नेचर होती है, स्पेसिफिक बिहेवियर होता है। वो ब्लू को क्या कर देते हैं? रेड कर देते हैं। अब बात करते हैं बच्चों क्षार की, बेस की। क्षार, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं? स्वाद में होते हैं कड़वे। जैसे कि साबुन। साबुन कई बार क्या होता है कि नहाते वक्त, कई बार क्या होता है कि जो साबुन होती है वो हल्का सा अगर मुंह में चला जाए तो थोड़ा सा कड़वापन। ठीक है, तो क्षार होते हैं वो टेस्ट में होते हैं कड़वे, और इनकी जो नेचर है वो कड़वी होती है, इनका टेस्ट कड़वा होता है। जैसे कि एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया कि साबुन जो होते हैं वो स्वाद में हल्के से कड़वे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर स्पेसिफिक बिहेवियर की बात करें, विशिष्ट गुण की बात करें क्षार की, तो ये जैसे देखो यहाँ पर अम्ल ने क्या किया था? नीले लिटमस पेपर को लाल में, ब्लू को रेड में कन्वर्ट किया था। बिल्कुल उसका उल्टा करेंगे क्षार। ये क्या करेंगे? लाल, रेड लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को किस में बदल देंगे? नीले रंग में। इनकी सेकंड प्रॉपर्टी होगी। बात समझ में आ रही है? तो अम्ल क्या करते हैं? ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं, और बेस क्षार जो होते हैं वो लाल को नीले में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स की बात कर ली जाए। मैंने आपको अम्ल में बताया था, जैसे कि लैक्टिक एसिड। ठीक है, जैसे कि ये किसमें होता है? दही में। टार्ट्रिक अम्ल किसमें होता है बच्चों? ये होता है आपकी इमली में, टैमरिंड में। उसी तरह से सिट्रिक अम्ल इसमें होता है लेमन में, नींबू में।
ठीक है। इसके अलावा एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल किसमें होता है? संतरे में। इसके अलावा कुछ केमिकल्स, कुछ स्पेसिफिक केमिकल, विशेष प्रकार के रसायनों की बात करें तो कुछ एग्जांपल अपन लिख सकते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, CH3COOH एसिटिक अम्ल, एटसेट्रा। तो इतने सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं, ये सब अम्ल के एग्जाम्पल हैं। बात करते हैं क्षार की, जो टेस्ट में कड़वे होते हैं, लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो NaOH, KOH, AlOH होल थ्राइस एक्सेट्रा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब इसके कुछ रासायनिक एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा जो साबुन होते हैं वो भी क्षार के अंदर ही आते हैं, ये भी इसके उदाहरण हैं, एग्जाम्पल है। बात समझ में आई? तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी अम्ल और क्षार की, ठीक है।